हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना और अपनों का ख़्याल भी रख रहे होंगे, जो कि रखना भी चाहिए। और अब बात कर लेते हैं पुण्यश्लोक अहिल्याबाई शो की, क्योंकि यहाँ पर भी देवी अहिल्या और मल्हार राव सूबेदार जी बड़े अच्छे से ख़्याल रख रहे हैं अपने मालवा का। शो में क्या होता है? शो की शुरुआत होती है देवी अहिल्या और एक कर्मचारी होता है महल का, बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि देवी अहिल्या, ये लीजिए, जो भी संपत्ति युवराज लाए हैं उनका सारा लेखा जोखा मैंने बना दिया है। और फिर आते हैं बड़े सूबेदार जी और साथ में होते हैं छोटे सूबेदार जी युवराज खंडेराव। वो जो भी कर्मचारी होते हैं फिर प्रणाम कर करके वहाँ से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मल्हार राव सूबेदार जी ने अंदर आते हुए कहा और युवराज बाहर खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि नाराज होते हैं, थोड़ा गुस्सा होते हैं देवी अहिल्या से। सूबेदार जी कहते हैं, वहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आओ। तब फिर वो देखते हैं देवी अहिल्या की तरफ सूबेदार जी, और फिर युवराज के कंधे पर हाथ रख करके उनको अंदर लेकर के आते हैं। और साफ दिखाई दे रहा होता है देवी अहिल्या और युवराज के चेहरे पर क्या भाव हैं। दोनों एक दूसरे से नाराज होते हैं। फिर सूबेदार जी कहते हैं, बताओ क्या बात है। सूबेदार जी कहते हैं, अच्छा तो बात आप तक पहुंच गई है। वो कहते हैं, इस समय मैं राजा की हैसियत से नहीं बल्कि पिता की है, जी हाँ, पिता की हैसियत से आया हूँ यहाँ पर। अब और सच बताएं तो तुमसे बहुत नाराज हैं हम अहिल्या। और जैसे ये बात कही तो देवी अहिल्या से पहले देखा हैरानी से यूं युवराज ने किए ऐसे कैसे। वो कहते, पूछेंगे नहीं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुमने क्या किया, क्यों किया। हमने सब समझा दिया है खंडेराव को, और सब अच्छे से समझ गए हैं युवराज खंडेराव, हमने सब बता दिया। क्यों? युवराज कहते हैं, हाँ हम भरते हैं। फिर कहते हैं, इसका गुस्सा इतनी जल्दी शांत नहीं होता, ये तो जानती हो ना तुम। समझ में आ गया है कि अहिल्या ने जो किया क्यों किया है। हाँ, थोड़ी नाराज़गी अब भी है। फिर वो कहते हैं, है ना। युवराज कहते हैं, हाँ हाँ। सूबेदार जी कहते हैं कि हमने बता दिया सीताबाई और जावेद साहब के साथ भी क्या बात हुई थी। फिर सूबेदार जी कहते हैं, और यही कारण है कि हम तुमसे नाराज़ हैं। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अहिल्या। इतनी बड़ी मुहिम फतेह करके आए हैं युवराज, इनके शौर्य के दम पर, इनके शौर्य के दम पर मालवा में पुनर्विकास का काम आरंभ होने वाला है। और आपने अपने पति की प्रशंसा में एक शब्द नहीं कहा, गलत बात है। अब देवी अहिल्या मुस्कुराती है। फिर वो कहते हैं, देखिए, हमने, यदि आप जो हैं थोड़ी तारीफ करती युवराज खंडेराव की, आराम से प्यार से समझाती, इनको समझाती कि कैसे इस धनराशि पर क्या कुछ निर्भर करता है, और अब बताती कि कितना कुछ निर्भर करता है इस धनराशि पर, तो ये मना ही नहीं करता, क्योंकि ये भी इस राज्य की खुशी चाहता है, इस राज्य की प्रगति चाहता है। दुश्मन नहीं है मालवा का, राजा है, भावी राजा है। देवी अहिल्या मुस्कुरा रही होती है, मन ही मन समझ रही होती है कि हाँ क्या कह रहे हैं सूबेदार जी, क्यों कह रहे हैं। फिर वो कहती है, भूल हो गए बाबा साहेब हमसे। अब देवी अहिल्या एक तरफ जाती है और वो बही खाते जो उनको दिए गए थे बीबी कि लाती है, वो कहती है, युवराज के सामने खड़ी हो जाती है, कहती है, जी जीत के सामान को किस तरह से खर्च करना है उसका हिसाब एक बार देख लीजिए, कुछ सुझाव देना हो या कोई कमी हो तो वो भी आप बता देना। तब वो कहती है, भी इन पर मोहर नहीं लगी है, आप देख लेंगे तो मोहर लग जाएगी। ये संपत्ति आप लेकर आए हैं ना, तो बस आपकी सहमति के बाद ही इन पर मोहर मोहर लगेगी। तब युवराज कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने देख लिया ना, तो मेरे देखने की आवश्यकता नहीं है। अब सूबेदार जी खड़े हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं, ये हुई ना बात, पति पत्नी के बीच इसी तरह के सामंजस्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। और फिर दोनों के हाथ पकड़ते हैं और एक दूसरे के हाथों में रख देते हैं और कहते हैं, सदैव खुश रहो और इसी तरह एक साथ रहो। फिर देवी अहिल्या का हाथ थाम लेते हैं युवराज, और देवी अहिल्या मन ही मन कह रही होती है और साथ में हाथ को थोड़ा खींच रही होती है कि बाबा साहेब हैं यहाँ पर। और जैसे ही फिर बाबा साहेब का एहसास होता है युवराज को, जो छोड़ता है हाथ एकदम से, तब देवी अहिल्या भी शर्मा जाती है और युवराज, जी हाँ, बड़े सूबेदार जी युवराज को भी देख करके मुस्कुरा उठते हैं, हंस उठते हैं। फिर सूबेदार जी बड़े आराम से प्यार से उनको समझाते हैं कि देखो, नोक झोंक जो है और थोड़ी बहुत मन मुटाव होता रहता है, मेरे और कुतुबा साहेब तुम्हारी माता जी हैं उनके बीच में भी होता है, मगर ये सिर्फ हंसी मजाक तक होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाहर तक बात आए। और हम तुम्हें बता नहीं सकते कि तुम हमारे लिए क्या हो इस वक्त, तुम मालवा की भी ज़रूरत हो। और वो युवराज की तरफ इशारा करके कहते हैं और देवी अहिल्या को भी कहते हैं कि तुम दोनों मेरी ताकत हो। और इस वक्त जब मालवा ना जाने कितने संकटों में उलझा हुआ है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक भी, तब तो आप लोगों को मेरा साथ ही देना चाहिए। फिर वो खड़े होते और हाथ जोड़ लेते हैं, कहते बस करो और मिल कर के रहो। तब सूबेदार जी का हाथ पकड़ लेते हैं
युवराज और कहते हैं बाबा साहब ऐसा मत कीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। फिर वो कहते हैं चलो चलते हैं। क्यों? क्योंकि एक विशेष बात करनी है देवी अहिल्या ने, इसलिए आपात बैठक उन्होंने बुलाई है। अब गंगूबाई तात्या भी साथ में आ जाते हैं और यहाँ पर कमाल हो रहा होता है। ये सारी बातें यमुना बाई सुन रही होती है आराम से खिड़की में खड़ी। कमाल है, बहुत कमाल की औरत है सच में, वो डरती नहीं है बिल्कुल भी। और अब दिखाते हैं द्वारकाबाई साहब के जावेद साहब और समधी जी दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, गले मिल रहे होते हैं। और क्योंकि सज़ा दी गई है और सज़ा होनी है कल पूरी, तो इसलिए वापस लौट रहे होते हैं। धना सरदार सैनिक पहुंच जाते हैं और उनको चलने के लिए कहते हैं। फिर वो कहते हैं बेटे, अपना जो लक्ष्य है, अपना जो सपना है, उसको याद रखना और उसको पूरा तुम्हें करना है। सैनिक धना सरदार को ले जाते हैं, जंगल के रास्ते से जाते हैं। रास्ते में धुआं भी होता है, अंदेशा होता है कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो तलवारें खींच लेते हैं बाहर अपनी मयान से और धना सरदार को अच्छे से पकड़े रहने की बात करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं कि ध्यान से चलो। और अब गुन्नू जी पहुंच जाते हैं वाड़े में और क्या देखते हैं, मल्हार राव सूबेदार जी देखते हैं, खुश होते हैं, उनके पास आते हैं, कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ आपकी मनोदशा क्या है, मगर वो कहते हैं बाबा साहब ने बुलाया। वो कहते हैं हाँ इसलिए बुलाया क्योंकि एक विशेष बैठक बुलाई है देवी अहिल्या ने, इसलिए हम चाहते हैं आप भी उसमें अपने सुझाव दें। तब वो कहते हैं कि आप मुझ पर अब भी विश्वास करते हैं। तब वो कहते हैं कि देखो, गलती आपके पिताजी ने की है तो उनको सज़ा मिलनी थी, मगर आप और हमारे रिश्ते और आपका जो पद है उनमें कोई अंतर नहीं आएगा और ना ही आपके मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी आएगी। आप गलत नहीं हैं तो भला आपके साथ में गलत क्यों हो। अब वो पांचों आगे बढ़ जाते हैं और देवी अहिल्या ने एक नक्शा मंगवाया है जो मालवा का होता है। फिर वो कहती हैं देखिए मान लीजिए ये दो खेत हैं, एक में कपास रख दी, एक में रख दिया उन्होंने क्या, अनाज। फिर कहती हैं ज़रूरत के मुताबिक जितना इस्तेमाल हुआ हो गया, उसके बाद में जो बच गया उसका गंगू बताते हैं हम क्या करते हैं। वो कहते हैं हम उसको रख लेते हैं अगले साल के लिए। कहती हैं ठीक है। भगवान की कृपा से मतलब धरती अच्छी और हर तरीके से जो है अनाज और कपास जो है हमारे पास में खूब सारा हो जाता है, बच भी जाता है। तो जो बचा हुआ है उसका हम आधा ले लेते हैं और व्यापार में लगाते हैं। हम जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनको बेचेंगे जिस दाम पर, मतलब हम जो भी हमारे पड़ता है या जो भी हम बेचते हैं यहीं पर, तो उससे 1.5 गुना ज़्यादा बेचें या जितने पर भी हम बेच पाएँ। फिर वो कहती हैं खंजर देखिए हमारे बहुत ही कुशल कारीगर हैं और उनके हाथों बने हुए जो हथियार हैं उनकी तारीफ दूसरे राज्य वाले भी करते थकते नहीं हैं, है ना बाबा साहब। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो कहती हैं इनको भी हम बेच सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और मतलब आने वाले समय में तो हम कपड़े भी बेच सकते हैं। फिलहाल हम कपास और अनाज से ही यदि करें तो मतलब कि आमदनी होगी। और यहाँ पर गंगूबा कहते हैं बिल्कुल आपने बात तो खुद जी से कही थी और आप सही कह रही हैं, सभी हामी भरते हैं। मगर गुरु जी कहते हैं कि अच्छा तो है, मगर ये है कि इसमें जो हमारे मतलब कि सुरक्षा की बात आती है तो उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि सीमा पार से व्यापारी आएंगे या माल जाएगा आएगा। तो वो कहती हैं देखिए सुरक्षा कौन करता है, सैनिक करते हैं और व्यापारी व्यापार करते हैं। तो व्यापार से ही उन्नति संभव है, वो तो हमें करना पड़ेगा, सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे। लेकिन गंगूबाई तात्या कहते हैं कि छोटी रानी साहब ज़्यादा उत्पादन के लिए खर्चा भी ज़्यादा होगा। तो कहते हैं तो ये सिक्के हैं ना गंगूबा का, क्या सिक्के? कहते हैं हाँ, मालवा के घर। घर? सभी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं मान लीजिए हमारे साहूकार, ज़मींदार, घराने के जो घर हैं उन सब से हम राज्य के जितनी भी संपत्ति और धनराशि इन साहूकारों, ज़मींदारों और राजघरानों के पास में तिजोरी में बंद पड़ी है, उनमें से हम एक छोटा छोटा हिस्सा ले सकते हैं कुछ समय के लिए। एक मतलब चल सकता है यूँ काम। और इससे जो ज़रूरतमंद लोग हैं या फिर जो लोग मतलब कुछ एक विशेष कार्य करना जानते हैं, बड़ा ही रचनात्मक कार्य करते हैं, तो उनके भी साथ में मतलब उत्थान के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब छोटे सूबेदार जी भी तारीफ़ करते हैं देवी अहिल्या के इस विचार की और कहते हैं बहुत अच्छा है, इससे काफ़ी मदद मिलेगी। और बड़े सूबेदार जी कहते हैं कि अहिल्या ये विचार ऐसा लग रहा है जितना मतलब आज तक हमने किया ना, वो सब गौण है इसके आगे। ये एक क्रांति ला देगा मालवा के उत्थान में। फिर क्या दिखाते हैं, एक सैनिक आता है भागा भागा और कहते हैं सरकार सरकार, धना सरदार बीच रास्ते से गायब हो गए। कहते हैं गायब गायब हो गए, ऐसे कैसे गायब हो गए? वो कहते हैं सैनिक थे ना उनके साथ। क्या सैनिक थे? बिल्कुल थे, मगर रास्ते में धुआं था और ना जाने फिर वो कहाँ से मतलब कि कैसे गायब हो गए। पकड़ रखे थे उनको अच्छे से, मगर गायब हो गए।